कांवड़ यात्रियों को ये कहते हैं आतंकी है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि देखिए हम लोग तिरंगे और संविधान के खिलाफ है। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आज की बात करता हूं। एक प्रदेश था जहां पर भारत का तिरंगा और भारत का संविधान लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर। 370 को कब्र में गाड़ने के बाद नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने वहां पर तिरंगा लहराया और संविधान लागू किया और वाल्मीकि समाज को अधिकार दिया। इनकी वहां पर इंडिया अलायंस की सरकार इसका विरोध करती है 370 हटने का। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि हमारा कोई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रोल नहीं था। जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी नाम देख लीजिए, 1942 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गोलियां खाई और हेडगेवार जी जो फाउंडर ऑफ आरएसएस है, जब वो सेडिशन के केस से छूटकर बाहर आए जेल से, तो मोतीलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। पर कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिशर थे। कांग्रेस ने जब पहली शपथ ली प्रधानमंत्री की, तब ब्रिटिश की सरकार थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं और हम लोग जो क्या कांवड़ यात्रा वाले आतंकी हैं? और उनका कंपैरिजन पहलगाम के आतंकियों के साथ किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे नरेंद्र मोदी आते हैं, जिससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आते हैं, क्या वो आतंकी संगठन है? इसी विषय का जवाब। हाँ बिल्कुल, इसी बात का जवाब। मैंने अपने पूरे वक्तव्य में आतंकवादी संगठन नहीं कहा, आपके नेताओं ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा। अब ये मिसकोट कर रहे हैं, आपके नेताओं ने कहा भाई, जो शहजाद भाई कह रहे हैं आप मिसकोट कर रहे हैं। बीजेपी, मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं बता रहा हूं क्या मिसकोट कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों की विशेषता होती है सरासर झूठ बोलते हैं, झूठी बात करते हैं। कांवड़ लाने वालों को आतंकवादी कहा किसी ने, ये कह रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। उन लोगों के लिए कहा जो जाके दुकानदारों के आईडी चेक कर रहे थे, जो पैंट उतरवा के हिंदू मुसलमान चेक कर रहे थे। पैंट उतारने का वीडियो है किसी के पास? कोई सबूत नहीं है। जो काम, अच्छा गोपाल कौन निकला? गोपाल कौन निकला? अब बताइए ना, गोपाल कौन निकला? शर्मा जी ढाबे वाला कौन निकला? और अभी गुप्ता चाट भंडार हरिद्वार में कौन निकला? बताइए कौन निकला? क्या उत्तर प्रदेश सरकार, गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकला? मेरी बात सुनना, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पुलिस नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास प्रशासन नहीं है? क्या सरकारी एजेंसियां ये काम नहीं कर सकती? ये कोई भी संगठन बना ले, इन्हें किसने अधिकार दिया कि जाकर आईडी चेक करें? तो उन्होंने ये कहा कि जो काम आतंकवादी पहलगाम में कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की पहचान कर रहे थे, वही काम ये लोग कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए किसी ने नहीं कहा, ये गलत पेश कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए कहा। अभी मेरे बड़े भाई भाटी जी, जो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इतनी डिबेट की तो वो भी मेरा सम्मान करें, उन्होंने मुझे एक प्रकार से झूठा बोलने की कोशिश की। ये आजम खान का बयान कि बीजेपी आरएसएस को आतंकवादी बुला देना चाहिए। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग चुनाव चुनकर, अभी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और एक प्रचारक प्रधानमंत्री बना है, उसको आतंकवादी बोले। ये आजम खान का बयान और ये मुलायम सिंह यादव जी का बयान कि सिमी इनोसेंट है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, मैंने आपके बीच में, भाटी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बयान तो बयान तो अमर हो जाते हैं जी। एनीवे मैंने बीच में नहीं बोला। पर मैं दूसरी बात, चलिए दूसरा टेस्ट कर देते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने कावड़, हम लोगों ने कावड़ टेस्ट नहीं, अब बात बोली। अरे टेस्ट तो, अरे वाह 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 वाह, अगर बोर्ड लगाने को बोलो तो वो तो हाई तौबा मच जाती है। और इनके बयानों का टेस्ट भी ना लिया जाए। पूछे किसने बोला मठाधीश माफिया है? अखिलेश यादव ने बोला कि मठाधीश माफिया होता है। एक बार मौलाना बोला था, मदरसे में से निकलने वाले बहुत सारे आतंकी गुट होते पाकिस्तान के। एक बार बोला है मौलवी मौलाना होते हैं, नहीं बोल सकते। एक बार पादरियों के लिए बोला है, नहीं बोल, मत बोलिए। और आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं, अभी उन्होंने संविधान की बात की, क्योंकि संविधान पे भी आना चाहिए। वाह, 50 साल पहले जिस पटना के गांधी मैदान पे संविधान बचाने के लिए मुलायम सिंह, लालू जी सब लोग एक आए थे, आज वहां पर इमारत शरिया के कार्यक्रम में शरिया लागू करने के लिए और संविधान द्वारा पारित कानून को कूड़े के दान में डालने के लिए ये कह रहे हैं समाजवादी। ओके, मतलब संविधान द्वारा पारित वक्फ के कानून को कूड़े दान में डालने को तेजस्वी यादव तैयार हैं और समाजवादी पार्टी का समर्थन है। नाम लिखने को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है कि नाम लिखना गलत है, नाम नहीं लिखना है। इनकी सरकार फिर भी उसे घुमा के कि हम तो फूड सेफ्टी एक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। एक बात बताइए, एक गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकले और आप एक धार्मिक कार्यक्रम में हरिद्वार गए हो। हरिद्वार में अधिकतर लोग 98% धार्मिक कार्यक्रम में ही जाते हैं, या पूजा करने के लिए जाते हैं या अपने पूर्वजों के की शांति के लिए जाते हैं। अब आप बताइए तो क्या करिएगा? गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकल के आपको चाट खिला दे। मैंने तो अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं, मैं किसी की सुनी हुई नहीं कह रहा, कि जब मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं हमारे क्षेत्र में तो हिंदू लोग सबील लगाते हैं, उन्हें ठंडा पानी पिलाते हैं। बिल्कुल, लेकिन और छुपाते थोड़ी है। नहीं, बात तो फर्क है ना दोनों में। हिंदू लोग ये छुपाते थोड़ी है। हमें बोलने तो दो, यहाँ पर गुप्ता बोलने तो दो, अमित जी बोलने तो दो, कैसे हो गया? मैं बोलने तो दो, आप ही बोल रहे हैं सबसे। और कावड़ियों के लिए मुसलमान शिविर लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं।
अच्छा ये अब आप बोलना तो दे नहीं रहे लगातार, तो आप बोल रहे बिल्कुल कि ये कौन सा मेरा क्या फायदा, मैं चुप हो जाता हूं। है ये गुलफाम बन जाए। क्या नाम है भैया आपका? आपका नाम क्या है? उदय सैनी। अब उदय सैनी का नाम उदय सैनी रहना चाहिए ना। अब ये बोले मेरा नाम शहजाद है, अब बताइए, और शहजाद अगर बोलना के जुलूस में घुस जाए, ये सही होगा? अच्छा ओके, आप किस पर क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? खड़े होके बोलिए आप। मेरा तो सवाल भाटी जी सवाल नहीं, आप बताइए, गुप्ता चाट भंडार वाला अगर गुलफाम निकले तो सही है? सही कैसे सर? थूक सही है आपको लगता है? बिल्कुल सही नहीं है। आइडेंटिफाई क्यों छुपाया जाता है? जब उनके मन में पाप नहीं है तो क्यों छुपाया जाता है? उसमें मूत्र मिला के पिलाते हैं, जूस के अंदर जो है रोटियों में थूक लगा के खिलाते हैं, धर्म भ्रष्ट करते हैं सब। ठीक है, ओके, बैठिए। आपका क्या पॉइंट है, बोलिए। सर, जब कोई नाम छिपा के सामने आता है ना, तो कुछ ना कुछ धोखे वाली प्रवृत्ति से आ रहा है। जब मेरा नाम रहमान है तो मुझे रहमान नाम के साथ आना चाहिए, ताकि आपसी भरोसा बढ़े, आपसी विश्वास बढ़े, ना कि नाम छिपा करके। जब हम ये सब होता है। ओके, मैं दोनों बातों से सहमत हूं जी, जो भाई ने कही और उन्होंने कही। मूत्र मिलाने का या थूकने का भी वीडियो आया, लेकिन उस वीडियो की अभी तक जांच नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति आदमी ये काम नहीं कर सकता। कोई अगर मानसिक रूप से बीमार है, कोई पागल आदमी ये काम कर दे, तो उसे पूरे समुदाय पर नहीं थोप सकते। बिल्कुल नहीं थोप सकते। एक समुदाय पूरा यही काम करता है। दूसरी बात, नाम छिपाने का भी यही उदाहरण है। नाम तो बहुत लोग बदलते हैं। जिसका नाम अजय सिंह बिष्ट था वो योगी आदित्यनाथ हो गया। नहीं, दीक्षा ली उन्होंने। लोग बदलते हैं, ये ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। दीक्षा ली योगी आदित्यनाथ बनने के लिए। और योगी, देखिए, योगी बनना कोई सामान्य नहीं है, हर कोई योगी नहीं बन सकता। ओके, आखिरी बात कह दूं। ठीक है। देखिए, जो लंबा बोल रहे हैं, ठीक है। जो लोग कांवड़ की यात्रा चलती है 15 दिन, जो लोग 11 महीने उसी जगह पे रोजगार करते हैं, उन्हें फिर बंद कर दिया जाए तो उन्हें दुख तो होगा ही। ठीक है, जवाब तो ये मजबूर क्यों किया जाता है कि वो नाम कोई बंद नहीं कर रहा। आइडेंटिटी रिवील करने की बात है, आइडेंटिटी खुलेआम बताइए, जो आप हैं वो बताइए। पहले सबसे तो ओके, योगी आदित्यनाथ और अजय बिष्ट। अमीश जी, मुझे बड़ा दुख हुआ, वैसे मैं भारतीय मुसलमान हूं, पर एक साधु, एक संत, एक मठाधीश, एक गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर अपने सारे समाज को, अपने सारी चीजों को त्याग कर परिवार को वो योगी बनते हैं, तो उनकी तुलना एक नाम बदलकर गुप्ता से गुलफाम जो है और जो ढोंग कर रहा है, जो ढोंग रच रहा है, उसके साथ तुलना करते हैं। मतलब मठाधीशों के लिए, हमारे महामंडलेश्वरों के लिए, हमारे जो पुजारी संत हैं उनके लिए कितनी दुर्भावना है। दूसरी बात मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इनको पता है नाम क्यों बदलना और छिपाना अच्छा लगता है। एक और व्यक्ति आया था नाम और पहचान बदल के, आप भूल गए अमीश जी। 26/11 में कलावा पहनकर अजमल कसाब आया था। अगर तुकाराम ओमड़े नहीं पकड़ते तो हिंदू टेरर की रचना कर देते ये लोग। ये हिंदू टेरर बोलने के लिए अब ये आइडेंटिटी छुपाने का काम करते हैं। आज तक समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी बोलते हैं हिंदू टेरर है 26/11। बोलिए कि गलत बोलते हैं? वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको ये आइडेंटिटी छुपाकर, और आपका क्या कहना है, केवल मुसलमान आइडेंटिटी छुपाता है? ये कानून सबके लिए है। क्या गुप्ता, क्या गुलफाम, दोनों को नाम बताना है, परंतु इनका शक केवल गुलफाम पर है कि गुलफाम ही छिपा रहा है और उसको बचाना है वोट बैंक के नाम पर। यही आपकी मानसिकता और प्रवृत्ति है। ओके। भरे स्टूडियो के अंदर लोगों के सामने, और जो करोड़ों व्यूअर्स इस समय स्क्रीन के उस पार खड़े हैं, आपने योगी आदित्यनाथ को, आपने बोला कुछ लोगों ने नाम बदल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी शिक्षा दीक्षा से अपने नाम को बदला है। वो नाम बदलना नहीं होता। महंत योगी आदित्यनाथ हैं। मेरा फिर कहना है कि कुछ चीजों पे हम गुरेज रखें, राजनीति अपने तरीके से चलती रहेगी। सत्यप्रकाश मिश्रा, जो योगी आदित्यनाथ जी को इस मंच पे कहा गया, उसके ऊपर आपकी राय, और क्या आपको लगता है कि वक्फ के कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे अगर इंडिया अलायंस की सरकार कभी भी आ गई देश में? तो क्या योगी आदित्यनाथ जी ने, जब उनको उनके गुरु ने उनको नाम दिया होगा, तो क्या पूरा देश और पूरा राज्य उत्तर प्रदेश उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट नहीं जानता था? सब कोई जानते थे कि उनका असली नाम क्या है। भारतीय यौगिक परंपरा में जो यहाँ ऋषि मुनियों की एक संस्था है, वो अपने शिष्यों को नया नाम देते हैं। आप बताएंगे भाटी जी, स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था? मैं जानता हूं, मैं बता सकता हूं। स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र। आप बताएंगे अभी मुक्तेश्वरानंद जी का क्या नाम है, जो शंकराचार्य हैं? हर शंकराचार्य का जो पारिवारिक नाम है, किसी भी साधु संत का, जब वो शरणागत होते, दीक्षा लेते घर से, उनका नामकरण नया किया जाता है और उनके पुराने नाम की जानकारी सबको होती है। तो यह तुलना कर देना कि गुप्ता मिष्ठान भंडार या जो भी था हरिद्वार में, वो किसी गुलफाम का है और योगी जी का नाम जो अजय सिंह बिष्ट है, दोनों बराबर है, तो मुझे भाटी जी थोड़ा आपकी बुद्धि पे अब शक होता है कि समाजवादी मूल्यों में यह बुद्धि आई कहां से। मैं आपका समाजवादी होने के कारण बहुत सम्मान करता हूं,
दिल से सम्मान है। आपको इससे बचना चाहिए था। राजनीति में विरोध इतना ना हो जाए कि व्यक्तिगत वैमनस्यता पर उतर आए। इस तरह की घटिया राजनीति